नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी कि अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन के चलते 208 मेल एक्सप्रेस और 379 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। इनके अलावा 4 मेल एक्सप्रेस और 6 पैसेंजर ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया। किसी भी ट्रेन को डाइवर्ट नहीं किया गया। चल रहे आंदोलन के कारण रविवार को पूरे देश में कुल 491 ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। 19 जून की रात 8 बजे तक 229 मेल एक्सप्रेस और 254 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि 8 मेल एक्सप्रेस आंशिक रूप से रद्द कर दी गई। देश की राजधानी दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के निजी सचिव रहे और मध्य प्रदेश बसपा के प्रभारी पूरन सिंह हरिद्वार ने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इनके अलावा कांशीराम के भतीजे बलविंदर सिंह ने भी आपकी सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में पटका और टोपी पहनाकर सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूरन सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव का रिजल्ट 1 घंटे यानी कुछ घंटे के बाद ऐलान होने वाला, लेकिन आपको बता दें कि 2 घंटे देर से वोट की गिनती शुरू हुई। शाम 4 बजे तक 285 विधायक की वोटिंग पूरी कर दी गई और शाम 5 बजे के वोटों की गिनती शुरू होने वाली थी, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग को मेल कर 2 विधायकों के वोट पर आपत्ति दर्ज कराई और इन वोटों को रद्द करने की मांग की। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मीटिंग शुरू की। इस वजह से वोटों की गिनती समय पर शुरू नहीं हो पाई। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस की शिकायत को नामंजूर कर दिया। एक नए सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 4 कर्मचारी अप्रेजल के बाद अपने मौजूदा संस्थान से इस्तीफा देना चाहते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नमन एचआर के मैनेजमेंट कांस्टलिंग कंपनी द्वारा शेयर किए गए डाटा से पता चला है कि जिन 3 सेक्टर्स में अधिकतर कर्मचारी नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, उनमें 37% के साथ सर्विस, 31% के साथ मैन्युफैक्चरिंग और 27% के साथ IT शामिल है। लिंक के आधार पर देखें तो हर 10 में से 6 पुरुष कर्मी आने वाले महीने में अपनी काम की जगह से इस्तीफा देना चाहता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी प्रमुख होम लोन ब्याज दर 0.60% बढ़ाकर 7.50% कर दी है। LIC HFL ने सोमवार को कहा है कि इस वृद्धि के साथ होम लोन पर ब्याज दर अब 7.50% से शुरू होगी। नई ब्याज दरें 20 जून 2022 से प्रभावित है। होम लोन की ब्याज दर दरअसल स्टैंडर्ड ब्याज दर है, जिससे LIC HFL के लोन की ब्याज दर जुड़ी हुई है। रिजर्व बैंक जब से रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है, उसके बाद से होम लोन, पर्सनल लोन आदि की ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकार के हालिया कदम से खाने वाले तेल के दाम में गिरावट आई। हालांकि दाम अब भी सामान्य से अधिक है, लेकिन घोर महंगाई की तुलना में 10 से 20 रुपये की राहत मिली। सरकार ने अभी हाल में पाम ऑयल और सोया ऑयल को लेकर एक नई घोषणा की। यह घोषणा बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती को लेकर थी। इससे भारत में हर तरह के खाद्य तेल के दाम घटे हैं। बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती का फायदा खाद्य तेल की कंपनियों को मिला है। मानसून विदर्भ क्षेत्र में भी पहुंच चुका है, इससे किसान खुश है। उन्होंने खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर दी है। पिछले सप्ताह तक यहां बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से खरीफ सीजन की बुआई प्रभावित हो रही थी। रविवार को यहां के गोंदिया जिले में अब जमकर बारिश हुई, यानी मानसून पहुंच गया है। इससे जिले के किसानों को राहत मिली है। कृषि विभाग के भरोसा है कि गोंदिया जिले में बारिश जारी रहेगा तो जल्द ही यहाँ खेतों की तस्वीर बदल जाएगी। फसलों की बुआई के लिए नमी जरूरी, इसलिए किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इस इंतजार में बुआई में 15 दिन की देरी हो चुकी है। पूरे विश्व में आज यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैसूरू में स्थित शाही महल परिसर में योग दिवस मनाएंगे। मंगलवार की सुबह 6:30 बजे से 7:45 बजे तक प्रधानमंत्री योग करेंगे। उनके साथ 12,000 से ज्यादा लोग योग करेंगे, जिसमें स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, समाज सेवी संगठन से जुड़े लोग और कई स्थानीय नेता भी शामिल होंगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चांद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी इस योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और PM का साथ योग करेंगे। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक जियो लगातार अपने ग्राहकों के लिए नए नए प्लान और ऑफर्स लाती रहती है। इन ऑफर्स के जरिए वो अपनी प्रतिद्वंदी एयरटेल और VI को कड़ी टक्कर देती ही रहती है। जियो जहां एक तरफ महीने में 200 रुपये से भी ज्यादा देने वाले ग्राहकों को टारगेट करा, वहीं दूसरी ओर उसने 100 रुपये से भी कम वाले यूजर्स का भी ध्यान रखा और उनके लिए एक धांसू प्लान लॉन्च किया है। बता दें कि जियो ने 100 रुपये से भी कम खर्च करने वाले यूजर्स के लिए 75 रुपये का एक बेहतरीन प्लान लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से यूजर्स का डेटा अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। जियो के इस प्लान से यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, जिसके माध्यम से वे घंटों तक बात कर सकते हैं। कॉलिंग के अलावा यूजर्स को 2.5 GB डेटा भी मिलेगा, जिससे वह वीडियोस देख सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं।
सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान भी किया, जिसका पूरे देश में मिला जुला असर देखने को मिला। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर है, जहां उन्होंने योजना का नाम लिए बिना कहा कि कुछ फैसले अनुचित लगते हैं लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। समय के साथ उन फैसलों से राष्ट्र के निर्माण में मदद मिलेगी या हमें नए रास्ते और नए संकल्प की ओर ले जाता है। जी हां, आपको बता दें कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 8 साल में हर युवा के लिए डिफेंस सेक्टर खोल दिया है। देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे, इसके लिए चुनावी तैयारी चल रही है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी इस चुनाव की तैयारी में जुटा है। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में बीते दिनों विपक्षी दलों की बैठक में एक साझा उम्मीदवार उतारे जाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। इस बैठक में विपक्षी दलों की ओर से 3 नामों का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अब एक एक कर विपक्षी दलों के तीनों संभावित उम्मीदवार ने राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उल्लेखनीय है कि विपक्षी दलों की बैठक में सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनसीपी नेता शरद पवार का नाम चर्चा में था, लेकिन शरद पवार ने उसी दिन राष्ट्रपति चुनाव से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के परपोते गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का प्रस्ताव भी दिया था। अब इन दोनों ने भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सोमवार को घोषित राज्य बोर्ड के परिणाम के अनुसार कक्षा 12 के 93.76% विद्यार्थी जबकि 10वीं के 90.7% विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहे। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री अम्बिल महेश पोचियोमी ने यह स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में मई में हुई बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा की। पहले की तरह इस बार भी लड़कियों ने लड़कों को परीक्षा में पछाड़ दिया और इस बार 12वीं कक्षा के पास हुए विद्यार्थियों की 10वीं और 11वीं परीक्षा की परीक्षाएं पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण रद्द कर दी गई थी। उन सालों के परीक्षा परिणाम में सभी को पास घोषित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा एवं सोमवार को नारकेलडांगा पुलिस थाने में पेश नहीं हुई। पैगंबर मोहम्मद के शर्मा द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान के एक स्थानीय व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस थाने ने उन्हें पेश होने के लिए नोटिस भेजा था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शर्मा ने पुलिस को ईमेल के जरिए सूचित किया कि वह सोमवार को थाने में पेश नहीं हो सकती। टीवी पर एक बहस के दौरान शर्मा ने बताया था कि जिससे देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए गए थे। सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लाई गई विवादास्पद अग्निपथ योजना का वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद के मद्देनजर सोमवार को झारखंड में 5000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया और राज्य भर में स्कूल बंद रहे। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता और आईजी अमोल वी होमकर ने पीटीआई भाषा को बताया कि अब तक राज्य में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। राजधानी रांची, जमशेदपुर, पलामू और अन्य जगहों पर दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहे। पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को और आपको बता दें कि कर्नाटक में सोमवार को 2 दिवसीय यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम यानी कि 21 जून को योग दिवस में भी हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि आज कर्नाटका में 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, 7 रेलवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। कोंकण रेलवे के 100% बिजलीकरण के महत्वपूर्ण पड़ाव के हम साक्षी बने हैं। ये सभी प्रोजेक्ट कर्नाटका के युवाओं, मध्यम वर्ग, किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों के नई सुविधा देंगे, नए अवसर देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। डॉक्टर्स ने उन्हें फिलहाल घर पर आराम की सलाह दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। सोनिया गांधी 2 जून को कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। उन्हें कोविड-19 के बाद जटिलताओं के कारण 12 जून को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद पता चला कि उनकी श्वास नली में संक्रमण है। आज सोने और चांदी की दोनों कीमतों में गिरावट आई है। अगर आपका भी गोल्ड खरीदने का प्लान है तो आप सस्ते में खरीदारी कर सकते हैं। हफ्ते के पहले दिन कारोबार के बाद गोल्ड 50,800 के नीचे बंद हुआ है। वहीं आज चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के इस बारे में जानकारी दी गई है। दिल्ली सराफा बाजार में आज गोल्ड 242 रुपये सस्ता होकर 50,735 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर बंद हुआ। वहीं इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 50,997 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा चांदी की कीमत की बात करें तो इसमें 770 रुपये की गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद चांदी का भाव 60,460 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।